से लाओगे राम भक्तों सा तेवर। बाहर के जितने श्रोता है ना भैया, ज्यादातर नकली होते हैं, फोटो खिंचाने भर आते हैं। वो आएंगे, फोटो बढ़िया, कान पे माला टंग जाए, चन्नाक पे धर जाए, फोटो अपनी बढ़िया आए कि हम बागेश्वर महाराज के बगल में खड़े रहे। असली भाव देखना है ना। कभी हम भारत की पीठ से निवेदन करेंगे और भारत के संत, तुम्हारा विदेश जाकर और बड़े बड़े शहरों में जाकर धर्म नहीं बचना है, बहुत जल्दी, वरना कथाएं भी बंद हो जाएंगी, कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अगर तुम्हें सनातन बचाना है तो आओ धर्म में। और हाँ, दक्षिणा लेने के लिए मत आना, तुम्हें सौगंध है अपने धर्म की। अगर तुम्हें सनातन को बचाना है तो चलो, बदला है यहाँ विवाह करवा दिए जहाँ कोई नहीं आता। बोले बाकी मेरी और बहनें हैं, उन बहनों को अच्छी जगह विवाह किए, मुझे जंगल में लाकर पटक दिया। बनवासी भाई की देवी जी कह रहे, बोले महाराज मैं कोसती रही कि मुझे कहाँ लाकर पटक दिया, मैं अपने आप को दुर्भाग्य मानती रही। और महाराज आज मैं अपने आप का सौभाग्य मान रही, जो रिश्तेदार कल आते नहीं थे वो आज 10 दिन पहले से डेरा डाले हैं वन में। महाराज 10 दिन से गए नहीं हैं। वो जो बहनें बड़े बड़ी जगहों पर जिनका विवाह हुआ था, वो 10 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हैं और बार बार वो धन्यवाद कह रही हैं कि बढ़िया रहा तुम यहाँ हैं, तो कथा सुनने को महाराज जी की मिल गई है। और वो आंखों में आंसू भरकर कह रही थी, महाराज आज मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ कि मैं वन में मेरी शादी ठीक हुई। ये भाव तुम्हें शहरों में नहीं मिलेगा, ये प्रेम तुम्हें शहरों में। ये लोग पिछड़े जरूर है और इन लोगों में भाव बहुत है। मैं व्यासपीठ से भाव साझा कर रहे हैं। एक भाई कल हम बैठे थे तो हमारे जो मार्ट साहब है ना, दरियाब सिंह, उनको हमने बुलाया, हमने कहा आओ फलाहार कर ले, कुछ खा लें। तो बोर हम बैठे थे, एक कोई गांव के वृद्ध बनवासी दादाजी आए, हमने उनको सेब खा रहे थे, हमने भी खाया, हमने उनको दिया। पता है वो क्या कह रहे थे? वो हाथ में सेब लेकर बोले गुरुजी तो बात बताओ, ये तो बहुत महंगा आता होगा। इसको भी बहुत महंगा बता रहे थे। मेरे भारत के पागलों, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों, अब हम व्यासपीठ से आपको निवेदन करेंगे, कुछ दिन गुजारो मन में, कुछ दिन गुजारो इन वनवासियों को। इन्होंने वनवासियों को ये बड़ा महोत्सव है, क्या अद्भुत लीला। अब हम तो कहेंगे हमारी, सच बताएं ये हमारी महिमा नहीं, ये हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा की महिमा है कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि तुम वन में जाकर कथा करो। सच बताएं अपनी जिंदगी का, हमने आज पहली बार ये कथा निर्विघ्न संपन्न होने जा रही, अपनी जिंदगी का हमने पहली बार कोई बढ़िया काम किया, पहली बार। यहाँ पर किसने सोचा था इतने लोग आएंगे? सोचा था क्या किसी ने? किसने सोचा था कि इतने? बताओ, कल ग्राउंड कम पड़ गया। 2 दिन की जो हमें कथा बढ़ानी थी, आज इसलिए हमने विराम कर दी कथा, क्योंकि कल हमें यहाँ शासन प्रशासन बताए कि महाराज जी जगह नहीं है, अगर 2 दिन बढ़ा देंगे तो कोई लफड़ा ना हो जाए। तो हमने आज मना कर दिया कि अब केवल कल, और कल हम सिर्फ दरबार लगाएंगे, प्रेतराज सरकार का दरबार, जो जादू टोना ओझा तांत्रिकों के चक्कर में यहाँ के वनवासी हैरान है, हम नहीं रहेंगे। राम जी की वनवासी 10 कितनी वनवासी भी एक बचनी है। एक बार जिसको कह देंगे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो प्राण चले जाए पर वो साथ नहीं छोड़े। आप इतिहास उठाकर देख लो, राम जी के युद्ध से लेकर के वर्तमान कलयुग में अहिल्याबाई, दुर्गावती, इन आदि युद्धों में वनवासियों ने एक बार वचन दे दिया है, लौट कर वो मुड़े नहीं है, प्राण चले गए। ये पहला लक्षण वनवासियों का। अब जंगल में रहने वाले वनवासियों का दूसरा गुण राम जी से मिल रहा, सुनिए कौन सा? राम जी में दूसरा गुण है
पत्नी जानकी जी। तो राम जी के जीवन में भी बहुत लोग आए बहकाने के लिए। सूर्पनखा आई ना, सूर्पनखा कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा। राम जी से कहती है महाराज जितने आप सुंदर हो ना उतने मैं सुंदर हूं। ब्रह्मा जी ने ना तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष बनाया न मेरे जैसी कोई नारी बनाई। तो भगवान बोले क्या करें? बोले ब्याह कर लो, शादी कर लो। राम जी बोले देखो हमारी तो रजिस्ट्री हो चुकी है, ये जो बगल में बैठी ना ये हमारी देवी जी है। और आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में बहुत विचित्र गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, सीता है चिता है कही कही बाता, सीता है चित कही कही बात। राम जी सूर्पनखा से बात कर रहे हैं पर देख जानकी जी की तरफ रहे, सूर्पनखा की तरफ देख नहीं रहे। बगल में जानकी जी बैठी हैं तो देख रहे जानकी जी की तरफ और बात सूर्पनखा से कर रहे। किसी ने पूछा कि उल्टा काम क्यों कर रहे हैं, जिससे बात करो उसकी तरफ तो देखना चाहिए ना। पता है राम जी क्या बोले? बोले भैया जब जिंदगी में वासना सताने लगे या कोई वासना लेकर आ जाए तो घबराना नहीं। कोई दूसरी स्त्री तुम्हें बहकाने आ जाए तो तुम अपनी पत्नी की तरफ देखते रहना, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। पढ़िएगा, हम नहीं कह रहे, रामायण में रामचरित मानस कह रहे, सीता है जीतरे कही देही बाता। जानकी जी की तरफ देख करके राम जी कहते हैं कि देखो देवी जी हमारा विवाह हो गया, खूब कोशिश की और राम जी बात माने क्या सूर्पनखा की? नहीं, उल्टा नाक कान और कटवा दिया। मतलब क्या हुआ भैया, जो वासना लेकर तुम्हारे पास आए और तुम अपनी पत्नी की तरफ देखे रहो तो वासना तुम्हारा नाक कान नहीं काटेगी। अगर कोई वासना का भाव लेकर आए और तुम अपनी पत्नी की तरफ देखो तो तुम ही वासना का नाक कान काट दो। पहला और दूसरा गुण, और यही वनवासियों में भी गुण है। वनवासी भी एक पत्नी व्रतधारी होते हैं। वन में रहने वाले लोग, हम कल बता रहे थे कि अंग्रेजों में एक बड़ी आफत है, वहां पर हर 2 महीना में लुगाई बदल लेते, 2 महीना में, हर 2 महीना में। हाँ, वहां पर गिनती करनी पड़ती है कि ये कौन से नंबर के पापा हैं, 13वें नंबर के कि 14वें नंबर के। हाँ हाँ भैया सच बता रहे हैं, कभी विदेश जाइएगा, हम तो हो आए हैं तो बता रहे हैं। हाँ, लेकिन वनवासी इतने के लिए आज भी अच्छे हैं, एक पत्नी व्रत धारण करते। ये दूसरा गुण राम जी से मिल रहा है वनवासी। राम जी यूं ही नहीं वनवासियों के पास आए भैया, राम जी यूं ही नहीं आए, भोपाली राम जी वनवासियों से इसलिए मिलने आए क्योंकि जो वनवासियों के अंदर गुण है ना वो तीजा किसी में नहीं है। तीसरा गुण सुनिए राम जी का, तीसरा गुण है राम जी का शाकाहार। बुरा मत मानना, राम जी जीवन भर शाकाहारी तो थे ही, आजकल कुछ वनवासी जरूर मांसाहारी हो गए। कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो पशुओं को मारकर अपना पेट भरते थे। पर वनवासियों ये तुम्हारा भोजन नहीं है, तुम्हारा भोजन कंद मूल फल आदि तुम्हारा भोजन है। अब समय आ गया है तुम राम के साथी बनो, फिर से पुरानी पद्धति में पहुंच जाओ, तुम भी मांस को त्याग कर शाकाहारी बन जाओ। पुराने वनवासी शाकाहारी होते थे। तीसरा गुण है वनवासियों का, राम जी का जीवन तपस्या में रहा। कौन सी तपस्या? गुरु के चरणों में। पहले गुरु ग्रह पढ़न कयो रघुराई, अल्प
बनवासी भी बड़े तपस्वी होते हैं। क्या धूप, क्या छांव, किसी की टक्कर नहीं। वो तो दिन रात वन में रह करके एक प्रकार से तपस्या में जीवन ही जीते। यहाँ जितने बाहर के लोग आए हम तुमसे पूछते हैं गर्मियों में क्या तुम बिना पंखा कूलर के सो लेते हो घरों में? जरा जवाब दीजिए, नहीं ना। पर भैया ये लोग जो है बिना पंखा, बिना कूलर, बिना एसी के जी लेते हैं, सो लेते हैं। तो राम जी भी अगर तपस्वी हैं, ये बनवासी लोग भी तपस्वी ही हैं। चौथा गुण। अब जरा पांचवा गुण सुनिए राम जी का। पांचवा गुण राम जी में था संयम और धैर्य। बनवासियों में भी बहुत संयम है, कितना संयम नहीं है। इतने साल बीत गए, आज तक कोई महात्मा इनके घर पर नहीं आया, पर बनवासियों ने कभी सनातन धर्म नहीं छोड़ा। इतने साल बीत गए, सरकार की ठीक ठीक योजनाएं इनके पास नहीं पहुंच पाई, पर आज भी बनवासियों ने भारत देश नहीं छोड़ा। ये संयम है, धैर्य है। राम जी के अंदर भी था, बनवासियों में भी यही है। अब बनवासियों में और राम जी में छठवीं समानता सुनिए। राम जी का छठवां गुण है खुद के वैद्य, स्वयं में वैद्य। वैद्य का मतलब डॉक्टर। कोई दिक्कत हो जाए तो राम जी बता देते भाई ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। और यहाँ वन में रहने वाले बनवासी लोग भी अपने आप में वैद्य हैं। इन लोगों की इतनी औषधियां इन्हें पता होती हैं कि यहाँ डॉक्टर तो है नहीं, अंग्रेजी दवाई इंजेक्शन तो है नहीं, यहीं पर बीमारी होती है, यहीं की औषधियों से अपने आप में ठीक कर लेते। ये राम जी का छठवां गुण बनवासियों से मिल रहा है। सुनिए राम जी का। राम जी में सातवां गुण है योजनाओं से भरा जीवन। राम जी लंका भी गए ना, तो योजना की, पहले मीटिंग की, मंत्री बनाया। जाम मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी को मंत्री बनाया। हनुमान जी को लंका भेजा, जाइए जरा रावण की मूंछ अपनी पूंछ से उखाड़ कर आइए। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ दोनों बराबर टक्कर में रही रामायण में। हाँ भैया, दोनों टक्कर में रही। तो कहा जाओ जरा पता करो जानकी जी कहाँ है। अच्छा आप ही बताओ, क्या राम जी को पता नहीं था कि जानकी भैया कहाँ है? बोलिए ना। अरे उनको सब पता है भैया, लेकिन मेरे प्यारे राम जी योजनाबद्ध कार्य करते हैं। और वन में रहने वाले बनवासी भी योजनाबद्ध कार्य करते हैं। कोई शत्रु हमला करे तो ये अपने कबीले में बैठ